नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अगर आपके ब्लड में भी कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा रहता है, जिसके कारण आपको हाई बीपी की समस्या, घबराहट बनी हुई और साथ ही साथ आपको कभी कभी पसीना भी आ सकता है, अगर आपको ये सभी सिम्टम है तो मैं आज इन्हीं के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और ये क्यों बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है और इसके प्रिवेंशन क्या है और आप इसे किस तरीके से कम कर सकते हैं, और इसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप लेने से अपना कोलेस्ट्रॉल 1 महीने के अंदर ही बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ही आम समस्या बन गई है। दुनिया भर में कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित काफ़ी लोग रहते हैं, जिसके कारण उन्हें हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ उन्हें अटैक आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि अगर आपकी एज 20 साल है तो 20 साल की एज से ऊपर कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप बच्चे हैं, चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, सभी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है अगर आपकी एज 20 है। 20 साल के बाद ऐसा देखा जाता है दोस्तों। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, जिसके कारण आपका हाई बीपी भी हो सकता है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ है, इसके कारण आपको हाई बीपी की समस्या बनी रहती है और हाई बीपी के कारण ही आपके सर में दर्द बना रहेगा, जिसके कारण आपको चक्कर आना, पसीना आना और घबराहट जैसी समस्याएं महसूस दे सकती हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल के हो सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो ये भी एक कोलेस्ट्रॉल की वजह हो सकती है, इसी के कारण भी आपको ऐसा हो सकता है। अगर आपको ट्रैकाकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया की समस्या है तो ये भी कोलेस्ट्रॉल का कारण हो सकता है। ये हृदय रोग होते हैं। अब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है हमारे शरीर के लिए। इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में 45 से ऊपर होनी चाहिए। अगर इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे ब्लड में 45 से ऊपर है तो इसे गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और ये हमारी सेल्स कोशिकाओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूर आवश्यकता होती है। और सेकंड कोलेस्ट्रॉल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दोस्तों, LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। ये बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारी धमनियों और आर्टरियों में जम जाता है, यही हृदय रोगों का कारण बनता है दोस्तों। और थर्ड कोलेस्ट्रॉल होता है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन दोस्तों, इसे इस नाम से जाना जाता है। ये बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है और इसी कोलेस्ट्रॉल के अंदर बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं। इन्हीं ट्राइग्लिसराइड को भी एक अलग श्रेणी में रखा गया है। ये भी हृदय रोगों के कारण होते हैं, कारक होते हैं दोस्तों। इनकी वजह से भी हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। ये सभी कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में बनते हैं। अगर हमारा लीवर फंक्शन सही से काम नहीं करता तो क्या होता है कि यही कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी से, हमारे ब्लड से बाहर नहीं निकल पाते, ये अंदर ही ब्लड में जमना शुरू हो जाते हैं, हमारी आर्टरी में जमना शुरू हो जाते हैं। जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरी में जमना शुरू हो जाते हैं तो इसी के कारण हमें ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, हमारी नसें ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमें हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। अब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में जानकारी दूंगा। कोलेस्ट्रॉल किस कारण से बढ़ता है हमारे शरीर में, इसके बारे में बताऊंगा। इसका फर्स्ट कारण है दोस्तों जंक फूड, फास्ट फूड खाना। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में ऑयल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा चली जाती है और ये हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा होने लग जाता है। जब ये हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा होने लग जाता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमने लग जाता है दोस्तों। ये इसका मेन कारण है। और इसका सेकंड कारण है दोस्तों जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हुई है पहले से कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ये आपको भी हो सकता है। और इसका थर्ड कारण है दोस्तों स्मोकिंग और अल्कोहल। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, इसके कारण भी आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप हर वक्त बैठे रहते हैं, आपका बैठने का काम है और आप बिल्कुल भी फिजिकल वर्क नहीं करते और आप एक्सरसाइज वगैरह और योगा नहीं करते, तो इसके कारण भी आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, आपका बढ़ सकता है। और साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे व्यक्ति हैं, आपने अपना वजन बढ़ाया हुआ है और आप इसे कम नहीं करते, तो इसके कारण भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण के बारे में बताऊंगा कि आपकी बॉडी में इसके क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
फर्स्ट इसका जो लक्षण है वो है सांस लेने में तकलीफ़ होना। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो एक कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। और आपको चलते वक्त हाँफी आती है। जब आप थोड़ा सा भी चलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जिसके बाद आपको बैठना पड़ता है। अगर आपको ये सभी समस्या है तो एक कोलेस्ट्रॉल हाई के कारण हो सकते हैं। और इसी के कारण आपको सीने में कभी कभी दर्द भी महसूस दे सकता है। अगर आपको लेफ़्ट साइड हार्ट के आसपास सीने में पेन महसूस देता है, आपको दर्द महसूस देता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। इससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपका बीपी भी हाई रहता है, आपको हाइपरटेंशन की शिकायत है और आपका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है या बढ़ा हुआ चलता है, जिसके कारण आपको चक्कर आना, आपके सिर में भारीपन महसूस देना, आपको बार बार सर दर्द होना और आपको पसीना आना, और फिर इसके साथ साथ आपका तुरंत जभी थोड़ी देर बाद आपका शरीर ठंडा हो जाना, अगर आपको ये सभी सिम्टम महसूस देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल के हो सकते हैं। अब मैं आपको इसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप लेने से अगर आपको ये सभी सिम्टम है और आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो ये सभी समस्या आप अपनी बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं, आप ठीक कर सकते हैं कुछ ही दिनों में। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में फर्स्ट और इफेक्टिव मेडिसिन डली हुई है क्रेटागस ऑक्सी। इसका नाम है क्रेटागस ऑक्सी। इसका मैं साइड में आपको पिक्चर भी लगा दूंगा और आप इसे ले सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में। सेकंड मेडिसिन है इसमें एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। और इसकी थर्ड मेडिसिन है गुटेरिया गुमेरिया। गुटेरिया गुमेरिया भी आपको एमटी में लेनी है, मदर टिंचर में लेनी है। ये आपको तीनों मेडिसिन मदर टिंचर में लेनी है। आपको अब क्या करना है, ये तीनों मेडिसिन आपको कोई खाली फाइल ले लेनी है 100 ml की, उसमें आपको ये बराबर मात्रा में मिला लेनी है। आपको 20 ml क्रेटागस, एलियम सटाइवम और गुटेरिया गुमेरिया, आपको तीनों ये मेडिसिन मिला लेनी है और मिलाने के बाद आपको अच्छी तरह हिलानी है। हिलाने के बाद आपका कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको एक कॉम्बिनेशन लेना कैसे है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब ये आपका कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा तो आप इसकी 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद शाम को आप इसे 3 बार यूज करें दिन में। और तीनों बार आपको हाफ कप ऑफ वाटर में लेना है, आधे कप पानी में दिन में 3 बार पीना है खाली पेट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी पर कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे इस कॉम्बिनेशन को लेने के साथ साथ। और इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ मैं आपको 2 मेडिसिन और बता देता हूँ जो वो आपको लेनी है। दोस्तों, इसमें फर्स्ट और इफेक्टिव मेडिसिन है, ये है टैबलेट। इस टैबलेट का नाम है कोलेस्टोनम 3x। ये आपको दिख भी रही होगी, साइड में इसका पिक्चर लगा दूंगा। दोस्तों, ये टैबलेट लेनी है आपको कोलेस्टोनियम 3x। इस टैबलेट की आपको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली शाम को डायरेक्ट आपको जीभ पे रख के चूसनी है बिना पानी के। आपको ये टैबलेट, अगर आप ऐसा करते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस टैबलेट को लेते हैं दिन में 3 बार, ये टैबलेट खाना खाने के बाद है। और जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है दोस्तों, ये खाना खाने से पहले है, आधा घंटा पहले आप ये 2 मेडिसिन यूज करें। और इसके साथ साथ आप तीसरी मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल की, बहुत ही अच्छी इफेक्टिव ड्रॉप है दोस्तों, एडल्ट 28। इसका मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगा। ये भी एक मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए, ये ड्रॉप है जर्मनी की। आप इस मेडिसिन को भी ले सकते हैं। इस मेडिसिन की आप 15 ड्रॉप सुबह, 15 ड्रॉप दोपहर में, 15 ड्रॉप शाम को लेनी है आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद। ये आप खाना खाने के आधे घंटे बाद करें। कॉम्बिनेशन आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है और ये टैबलेट लेनी है। आप इस तरीके से इन तीनों मेडिसिन को आसानी से यूज कर सकते हैं और अपना कोलेस्ट्रॉल विद इन 1 मंथ के अंदर ही दोस्तों आप घटा सकते हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल घटाने में बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आएंगे। मैंने इसे अपने क्लिनिक में काफ़ी पेशेंट पे यूज किया है। सभी पेशेंट का आज तक कोलेस्ट्रॉल घटा है, आसानी से घटा है। उनकी बॉडी पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया इसके। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियो डिजीज से रिलेटेड बनाता रहता हूं। अगर आप किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं और अपनी बीमारी या मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आकाश सैनी 07। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।